नमस्कार स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है या किसी भी रीजन से अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी और ये 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो ये सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी भी चीज़ से देखी जा सकती है। जिसके साथ जो भी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉर्पियो के जो आपके पर्सन हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप चला हुआ है या नो कांटेक्ट चला हुआ है या नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन चला हुआ है, तो वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं और वो इसमें क्या एक्शन लेंगे और आगे गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सारा हम देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले स्कॉर्पियो देख लेते हैं जो आपके पर्सन हैं जिनसे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या जिनसे आपका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, तो वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि इस ये जो अननोन फियर है जो उन्हें डरा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर उनसे चीटिंग कर रहे हैं, फ्रेब कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, उनके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो सोच सोच कर जो वो उनके खुद के बनाए हुए हैं, अब उनसे वो उन्होंने सोच लिया है, वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो सोचते रहेंगे, इस रिश्ते को भारी भरकम बनाते रहेंगे, तो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती रहेंगी। तो उन्होंने वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर उन्हें इस रिश्ते को कामयाब बनाना है, फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो उन्हें इस अननोन फियर से बाहर निकलना पड़ेगा। एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करने की ज़रूरत है और नेगेटिव लोगों में बैठने की बजाय पॉजिटिव लोगों में बैठने की ज़रूरत है। गार्डनिंग करने की ज़रूरत है, अच्छे लोगों की संगत में बैठने की, सत्संग कीर्तन में जाने की या सनलाइट या मूनलाइट लेने की ज़रूरत है, ताकि जो है उनके जो ये अननोन फियर हैं, जो डर है, जो भय हैं, एक तरह की हीलिंग और मेडिटेशन हो और इस डर से वो बाहर निकले। तो उन चीज़ों से वो बाहर निकलते हुए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है, प्यार और प्रेम है, और वो महसूस करते हैं आपके लिए कि जो स्कॉर्पियो हैं जिस भी काम को अंजाम देते हैं बहुत अच्छे से देते हैं। आपके काम करने का तरीका उनको बहुत पसंद आता है, तो इसलिए वो इस रिश्ते को लेकर अभी काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, अट्रैक्टेड फील करते हैं। महसूस होता है उनको कि इस रिश्ते को उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। वो उनको बार बार लगता है कि उन्हें आपसे खुल कर बातें कर लेनी चाहिए। भले अगर वो बातें करेंगे और बिना इमोशंस में बहे हुए, जो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रही है उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है ये अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है और ये रिश्ता फिर से एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है। यानी कि वो एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने के बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही चाहिए। तभी ये दुख के बादल ख़त्म होंगे और अननोन फियर जो उनके खुद के बनाए हुए हैं उससे वो बाहर निकल पाएंगे। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं या आपके लिए क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं जिनसे आपका ब्रेकअप, सेपरेशन या दूरियां बनी हुई हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। द सन, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लें अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे उसके लिए थोड़ा सा उनके अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। तो और वो क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर आपसे, आपके साथ बातें करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर लंबे समय से टूर ट्रैवल करके या आपके उनके पास नहीं आए हैं या आपका उनसे मिलना नहीं हुआ है, तो वो चाहते हैं कि टूर ट्रैवल करके या जैसे भी पॉसिबल हो सके आप उनसे बातें करें। और अगर आप दूर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं या स्टेट वाइज दूर रहते हैं,
आमने सामने से नहीं मिल सकते तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके वो इस क्लैरिटी और क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, अपने अंदर को के बच्चे को जगाते हुए, एक 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 दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, प्यार से, प्रेम से, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के वो चाहते हैं कि आप उनसे मिलें और इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो फिर से इस रिश्ते को काफ़ी खुशहाल बनाने के बारे में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि अगर उनके पार्टनर उनसे आकर मिलेंगे और एक कम्युनिकेशन होगा, खुलकर आमने सामने बातें होंगी, कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट नहीं रहेगा, तो ये रिश्ता फिर से एक नया मोड़ ले सकता है और हो सकता है कि वो आपसे बहुत जल्दी स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है बहुत जल्दी आपसे बच्चे भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता एक होगा, खुशहाली में तब्दील होगा, तो बहुत जल्दी घर आंगन में बच्चे खेल सकते हैं, किलकारियाँ गूंज सकते हैं। तो देख लेते हैं वो 29 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, सॉरी गाइस, स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते को यही मानते रहे कि इस रिश्ते में बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, पनौती हैं, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, पहले जैसी कोई भी बात नहीं रही है, दुख और तकलीफ के सिवाय इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा है, तो इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। तो वो इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को ख़त्म करते हुए, इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए अपने आप को पेशेंटली हैंडल करना चाहते हैं। वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि उन चीज़ों को पेशेंटली हैंडल किया जाए और समय को थोड़ा सा समय दिया जाए, वक्त को वक्त दिया जाए, क्योंकि कई बार समय और सिचुएशन की वजह से रिश्ते में दरार आती है, परेशानी आ सकती हैं। तो वो यही इसमें एक्शन लेंगे कि अगर इन परेशानियों को, इन दुविधाओं को, जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, अगर उसको थोड़ा सा समय और वक्त दिया जाता है तो धीरे धीरे करके जो है ये बुरा समय, ये नेगेटिव समय ख़त्म होगा और इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और इस अपना एनर्जी, एफर्ट, मेहनत लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पनौती बाधाएं हैं, ये जो ग्रह ये किसी मतलब टाइम, वक्त की वजह से हो सकता है या फिर ग्रह नक्षत्र की वजह से हो सकता है, कुछ समय का पड़ाव ऐसा होता है जो कुछ भी करवाने के लिए मजबूर कर देता है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम की तरफ बढ़ रहे हैं। वो इस रिश्ते में यही एक्शन लेने वाले हैं कि फिर से जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी हुई है या रुकावट या बाधाएं आ रही हैं, ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन हुआ, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आए और ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो और एक नया मोड़ ले, कामयाबी की तरफ ये रिश्ता बढ़े। तो इसमें अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते हुए इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं और फ्रूटफुल इस रिश्ते को वो बनाना चाहते हैं। देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि ठीक है, इस रिश्ते में परेशानी, तकलीफ हुई है, अभी भी हो सकता है कि या तो स्कॉर्पियो या तो उनके पर्सन कोई भी इस परेशानी, इस दुविधा से गुजर रहा है, उन चीज़ों को नहीं भुला पा रहा है। लेकिन जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें बताता है कि एस ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, दुविधा का कार्ड होता है और अगर सॉल्यूशन, इतनी भी बड़ी बात नहीं होती कि जिसका सॉल्यूशन निकालना चाहे तो उसका सॉल्यूशन ना निकल सके। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप एक, जैसे अंधेरी रात के बाद एक छटना होता है, एक या फिर सुबह एक प्रभात की किरण होती है, एक सूरज अपनी नई रोशनी के साथ जगमगा उठता है, पूरे
पूरी हर जगह पर मतलब अपनी रोशनी बिखेर देता है। तो उसी अंदाज के साथ, उसी उम्मीद और उसी आशा के साथ अगर आप उठेंगे, चलेंगे और फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि और किसी एल्डर से, किसी गुरु से, किसी सुपीरियर से, किसी अपने घर के मेंबर से या किसी अपने कलीग से, बॉस से, जहां आप काम करते हैं, उनकी मदद से अगर इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, टीम वर्क करेंगे, तो ये रिश्ता फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं और गोल्डन स्टार ये रिश्ता बन सकता है। तो काफ़ी चांसेस हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में। अगर आप एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो फिर से इस रिश्ते में एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी और यूनिवर्स का मैसेज रहेगा कि फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से खुशहाल ये रिश्ता हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है और वीडियो आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।